दाऊद कहने लगा, आए मेरे परमेश्वर, जब मैं दुनिया की भीड़ में खोया था, मुझे तेरी बातों का एहसास नहीं था। जब मैं दुनिया के लोगों में बैठता था, तो उस समय मुझे तू नजर नहीं आता था। हाँ, लेकिन जब मैं कुछ पल तेरे साथ बैठा हूँ, तो मुझे मालूम हुआ कि अनंत जीवन तू ही है। कुछ पल जब मैं तेरे साथ आया, कुछ पल जब मैं तेरे नजदीकी में बैठा, तो मुझे मालूम हुआ मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। हाँ मेरे अजीजों, आप जब तक परमेश्वर की नजदीकी में नहीं आएंगे, परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठेंगे, आपको एहसास नहीं होगा कि आप जीवित हैं। जीसस, जीसस, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे सायों में खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे सायों में खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हाँ मेरे अजीजों, उसके साथ बैठने से ये एहसास हुआ, जीवन में सांसें अभी चल रही है, रगों में रक्त अभी बह रहा है। इससे पहले मालूम ना था कि जीवन में जान है, लेकिन उसके आने से ये जीवन मिला है, ये जीवन को पहचान मिली है। जान लिया कि वो मेरे जीवन में है तो जिंदगी है, वो जिंदगियों में है तो आशीष ही आशीष है। कुछ जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अभी मुझे सांस बाकी है, अभी मुझे सांस बाकी है। तेरे सायों में खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। ये बात है, चांद छोटी हालाकी है, कुछ अलग सी, हाँ कुछ अलग सी ये बात है। चांद छोटी हालात है, इस दिल को सुकून है, यीशु तू जो मेरे साथ है। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे वो भी हालात है, इस दिल को सुकून है, यीशु जो मेरे साथ है। क्या पता
खुश रहता हूँ। इस दिल को बस तेरी हसरत है, तेरे सायों में खुश रहता हूँ। अभी भी मुझे सांस बाकी है, अभी भी मुझे सांस बाकी है, तेरे सायों में खुश रहता हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। स्वर का परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। हम लोग अपने स्थानों पे बैठ जाएं। हेलो, हालेलुया। ये समय आ चुका है प्रभु के लोगों की इस समय आप और हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और बाइबल में से आज पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 62 अध्याय और 62 अध्याय का 10वां पद। आज देखें प्रभु का वचन क्या कहता है। माइक ले लें जल्दी से और माइक में पढ़िए क्या लिखा है। तीनों जने माइक लो, एक जन जिसको मिले वो जल्दी पढ़े। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। चाहे क्या चश्मा डालो। चाहे क्या बोला है दाऊद, अभी क्या पढ़ा आपने। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। खुदा के लोगों, राजा दाऊद जो इस्राएल के ऊपर में 40 साल राज करने वाला ये वो बादशाह है जो शाऊल के बाद इस्राएल का राजा बना और खुदा ने इसको बेशुमार बरकतें दी। अनुभवी राजा है, करीबी का भी पल देखा है और एक दौलतमंद बादशाह भी हो गया है। लेकिन क्या बता रहा है खुदा के लोगों, आज मैं इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, कई बार इंसान खुदा से दूर हो जाता है। उसका कारण है कब? जब उसका मन, क्या पढ़ा हमने, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। समझ लिए खुदा के लोगों, एक समय ऐसा होता है इंसान के पास में कुछ नहीं होता। हालेलुया। इंसान के पास में जब कभी कुछ नहीं होता तो उसका मन कहां लगा होता है? परमेश्वर के साथ। काश खुदा, काश मेरे परमेश्वर कुछ मेरे लिए कर दे, क्योंकि खुदावंद तो दयावंत परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, करुणा निधान परमेश्वर है। और धीरे धीरे इंसान के जीवन में उसकी आशीषें, उसकी बरकतें, उसकी दौलत, उसकी धन संपत्ति क्या होने लगती है? बढ़ने लगती। लेकिन खुदा के लोगों, ये अच्छी बात है कि खुदा मुझको और आपको धन संपत्ति में, गौरव और वैभव में बढ़ा रहा है। ये खुदा की मेहरबानी है, ये उसका बहुत बड़ा फजल है खुदा के लोगों। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, इसको बंद करिए, अरे भैया इसको रख दीजिए बंद। खुदा का सामर्थी कलाम हमें इस प्रकार से कहता है, चाहे धन संपत्ति बढ़े भी तो भी उस पर मन मत लगाना। काय पे मन लगाना? पंखे पे मन मत लगाओ,
रहमत है, ये खुदा का फजल है कि आज आपके पास में कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा का कलाम साफ मना कर रहा है। दाऊद कह रहा है चाहे धन संपत्ति बढ़ जाए, क्योंकि मालूम है जब आप और मैं अपनी उन चीजों पर जो बढ़ गई हैं, जब उस पर मन लगाना शुरू कर देते हैं, उस पर ध्यान करना शुरू कर देते हैं, तो यीशु मसीह ने लूका में कहा कि जहां तेरा धन है वही तेरा मन है। केवल धन से, मैं रुपए ही पैसे से बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज अगर खुदा से ज्यादा आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है या अपनी ओर खींच रही है, तो खुदा के लोगों वहां से आज की इस सुबह के समय दाऊद साफ शब्दों में कह रहा है वहां पर मन मत लगाना, क्योंकि उस जगह पर मन लगाने से तेरी आत्मा को लाभ नहीं है और शरीर किसी का परमानेंट नहीं है। शरीर किसी का परमानेंट नहीं है कि जो जिंदगी भर यहां पर बना रहे। इसलिए खुदा के लोगों, खुदा का बंदा दाऊद बहुत अच्छी बात बता रहा है। कई बार जीवन के अंदर में ये प्रॉब्लम बहुत सी जगहों पे देखने को मिल जाती है। और क्या मिल जाती है कि इंसान अपनी धन संपत्ति पर, अपने कामों पर और अपनी चीजों पर इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि उसका मन परमेश्वर से बहुत दूर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी कहानी भी बताते चलूं ताकि आपका या मेरा कहीं मन भटक रहा हो और किसी चीज में जा रहा हो तो खुदा ही की तरफ लगाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बुजुर्ग महिला थी, एक बुजुर्ग महिला थी और उसकी स्थिति बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। हर रविवार को सुबह चर्च में आती थी। सबसे पहले आने वाली वो महिला वही हुआ करती थी। पास्टर उसको देखता था और उसकी गरीबी को देखकर बहुत तरस खाता। और पास्टर उससे बहुत स्नेह करने लगे। वो कहती थी मेरे घर पे आओ। वो घर जाता था, पास्टर उसके लिए दुआ करता था। उसके पास में एक मुर्गी और एक मुर्गा था। क्या था? एक मुर्गी और एक मुर्गा था। वो क्या करती थी कि मुर्गी महीने के अंदर में जितने अंडे दिया करती थी उसका 10 में भाग के अंडे लाके पादरी साहब को दिया करती थी। पादरी साहब खाते थे। पादरी साहब बड़े दिल से दुआएं देते थे, क्योंकि एक परमेश्वर का दास कोई भी क्यों ना हो किसी को दुआएं देगा तो कंजूसी से नहीं देगा। कैसे देगा? लेकिन दुआ भी उसी पे लगेगी जो खुदा की ओर मन लगाए। पता है क्या हुआ? उस महिला की, उस गरीब स्त्री की मुर्गियों पर खुदा ने बड़ी आशीष दे दी। मुर्गियां बढ़ती चली जा रही थी, अंडे भी बढ़ते चले जा रहे, सब कुछ बढ़ता चला जा रहा। एक समय तो पता क्या आया कि 2 मुर्गी से 2000 मुर्गी और मुर्गे हो गए। बहुत खुश थी, बढ़ती गई तरक्की। लेकिन अब क्या हुआ? एक दिन पादी साहब बोले, सोचने लगे, एक महिला जो आती थी जिसकी मुर्गी एक मुर्गा था, बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रही। बहुत दिन से क्या नहीं हो रही? दिखाई नहीं दे रही। कहां रह गई? पादी साहब उसके घर पे जाते हैं। कहां अम्मा, कहां हो? अरे पादरी साहब क्या करूं, बहुत बिजी हो गई। काहे में बिजी हो गई तुम? 2 मुर्गी है कि काहे में बिजी हो गई? अरे खुदा की बरकत इतनी है कि 2 से आज 2000 मुर्गी हो गई। अब क्या बताऊं?
भाई साहब सुबह सुबह के समय में ये सारी मुर्गी अंडे देते हैं, सारे अंडे भरे रहते हैं। पहले अंडे उठाने में 1-1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद में मुर्गियों को दाना, पहले 2 मुर्गी थी तो थोड़ा सा दाना डाला चली गई, 1 अंडा उठाती थी। अब तो रोज 1000, 1200, 1500 अंडे उठाने पड़ रहे हैं। भाई ये बात तो ठीक है, खुदा ने तुम्हें आशीष दे दी, लेकिन चर्च क्यों नहीं आ रही 3 महीने से? अरे बताया तो सही, यहां पर मेरी मुर्गियों को कौन देखेगा? चाहे धन संपत्ति बढ़ जाए तो भी उस पे। काजी साहब बोले यार ये तो बड़ी मजबूरी वाली बात हो गई इसके सामने। अरे ये परेशानी है। काजी साहब ने वहां खड़े होके हाथ उठा के कहा, ये सिस्टर हाथ उठाए दुआ करें, और उन्होंने दुआ करना शुरू करी, खुदा बाप इसकी 2000 मुर्गी और मुर्गे मार दे, अकेला एक मुर्गी कर दे। क्यों? क्योंकि इसका मन मुर्गी और मुर्गों में लग गया, अंडों में लग गया, बढ़ोतरी में लग गया। भाई साहब कैसी दुआ कर दी तुमने? उन्होंने कहा जब पहले बार तेरे 2 मुर्गी, 1 मुर्गी 1 मुर्गा था तब दुआ कर रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। अब इसी मुर्गी और मुर्गी ने तो तेरे को, तेरे मन को, इस बढ़ोतरी ने ही तो तेरे को खुदा से तेरे क्या कर दिया? दूर कर। हालेलुया। कितने लोगों की समझ में आ गया? सिंपल कहानी है, समझ में आई जानी चाहिए। इसका मतलब ये है चाहे धन संपत्ति कितनी ही बढ़ जाए उस पे मन मत लगाना, उस पे मन मत लगाना, क्योंकि उस पे मन लगाने का मतलब है खुदा का क्रोध, खुदा का कोप, खुदा का गुस्सा उस इंसान के ऊपर में भड़क रहा। हालेलुया। कभी कभी क्या होता, अरे खुदा बाप तूने तो बहुत दे दिया, लेकिन तूने तो बहुत दे दिया, लेकिन तेरे लिए अब वक्त ही नहीं है। नहीं, खुदा के लोगों, कितना ही तरक्की हो जाए, कितनी भी उन्नति हो जाए, कितनी भी बढ़ोतरी हो जाए, दाऊद कहता है चाहे धन संपत्ति कितनी भी बढ़े, लेकिन उस पे मन मत लगाना। हालेलुया। उस पे मन मत लगाना। एक शख्स से मुलाकात कराता हूं जिसने मन लगा लिया वहीं पर। कलाम उसके बारे में कहता है, लूका की इंजील 12 अध्याय निकालें जरा जल्दी से। आशीष भाई जरा आप पढ़िए 12 अध्याय के 16वें पद से पढ़ दीजिएगा 20 पद तक। जी। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, यीशु ने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, किसी धनवान की भूमि में क्या हुई? बड़ी उपज। अरे बड़ा भर गया सा, जमीन थी, खेत थे, सारे खेतों में जबरदस्त फसल हो गई। कलाम कहता है किसी धनवान की बारी में क्या हो गई? फसल ही फसल हो गई, और चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, सारी चीजें भर गई। अब देखिए कलाम क्या कहता है जी। तब वह अपने मन में विचार करने लगा। अब देखिए साहब, सब कुछ भर गया, सब कुछ बेफराद मिल गया। अब कलाम क्या कहता है कि वो अपने मन में विचार, अब देखिए साहब उसके विचार कैसे चल रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं। मेरे यहाँ क्या नहीं है? जगह नहीं। कलाम कहता है, एक हिंदी में मुहावरा कहते हैं कि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये हिंदुस्तान के कुछ मुहावरे ऐसे भी पाए जाते हैं। वो कहने लगा इतना हो गया, अब मैं क्या करूं? जी। जहाँ अपनी उपज इत्यादि से रखूं। जहां अपनी उपज इत्यादि से मतलब बेइफरात, जरूरत से ज्यादा उसके पास में आ गया। हालेलुया। जरूरत से ज्यादा आ गया। तो अब देखिए आगे क्या कहता है। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, और मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। मैं अपनी बखारियां तोड़
तोड़कर उनसे बड़ी बखारियां बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। वहां पर अपना सब अन्न और क्या रख दूंगा, संपत्ति यानी कि दौलत अपनी सारी वहां पर रख दूंगा, सारा अनाज रख दूंगा और बड़ी बड़ी बखारियां बनाऊंगा, बड़े बड़े गोदाम बनाऊंगा और ये सब कुछ मैं वहां पर रख दूंगा। अब देखिए, और अपने प्राण से कहूंगा। अब देखिए साहब बात, बड़े ध्यान पूर्वक से सुनिए। हेलो, बड़े ध्यान पूर्वक से सुने, कलाम क्या कह रहा है। अब अपने प्राण से, हाँ, अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। बहुत संपत्ति रखी है। चाहे तेरी धन संपत्ति बढ़ जाए तो भी उस पर मन न लगाना। लेकिन इसका मन कहां लग गया, ज्यादा मिल गया, बेफरात मिल गया, जरूरत से ज्यादा मिल गया। क्या करूं, कह रहा है इतना है मेरे पास, अपने प्राण से कहूंगा तेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि जब वो इन शब्दों को बोल रहा था तो परमेश्वर उसके शब्दों को क्या कर रहा है, सुन रहा। जब उसके अंदर में नकारात्मक सोच विचार चल रही है तब परमेश्वर उसके विचारों को देख रहा है। जब बड़े घमंड से, अहंकार से भरा हुआ है तब परमेश्वर उसको देख रहा है। मेरे जीवन में, आपके जीवन में कब ये सारी चीजें काम करना शुरू कर दें, कोई देखे ना देखे लेकिन जमीन और आसमान का खुदा देखता। हालेलुया, परमेश्वर देखता है और कह रहा है तेरे पास बहुत वर्षों के लिए, बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति, बहुत संपत्ति है भैया। अरे 2 साल काम ना करूं तब भी कुछ नहीं है, 10 साल भी काम ना करूं, बहुत वर्ष, बहुत वर्ष को मतलब है बहुत ही ज्यादा के समय तक के लिए तेरे पास में सब कुछ है। आगे बढ़िए भाई, चैन कर, चैन कर, खा, खा, पी, पी, सुख से रहे, सुख से रहे। बहुत कुछ आ गया है तेरे पास। अब क्या है खुदा, क्या है खुदा का घर, क्या है परमेश्वर का वचन, क्या है प्रभु की संगति, क्या जरूरत है पास्टर को बुलाने की। अब तो खा पी और कैसे रहे, सुख से रहे। और परंतु परमेश्वर ने उससे कहा। अब देखिए ये शब्द किसके पास पहुंच गए, परमेश्वर के पास। हालेलुया, ये शब्द किसके पास पहुंच गए, कह रहा तो खा पी और क्या कर, मौज कर। क्या कर, कभी कभी मौज करने में इंसान बड़े अजीब सी मौज करने लगता है। गलत मौज मत कर लेना जिंदगी में। गलत मौज का कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। कलाम कह रहा है मौज कर। ये सारी बातें खुदा सुन रहा था, सारी बातें खुदा देख रहा था। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन मत लगाना। मालूम है, जब उसने अपनी बड़ी धन संपत्ति पर, अपने बड़े अनाज पर, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए सब कुछ है, खा पी और चैन कर, आराम के साथ रहे। आओ खुदा के लोगों, आओ मौज कर, ऐश कर। खुदा ने देख लिया कि इस शख्स का मन अब कहां चला गया, अपनी धन संपत्ति पे चला गया। यानी कि देने वाले को भी देने के बाद में अफसोस हो रहा है। जब उसने ये शब्द कहे, आए मेरी जान, उर्दू में लिखा है आए मेरी जान, खा पी और मौज कर, तब उसके कानों में एक आवाज आई। तब लिखा है परमेश्वर ने कहा। क्या लिखा है, परमेश्वर ने उससे कहा। अब देखिए लिखा है परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हालेलुया। तेरे पास बहुत कुछ है,
बेफराद है, लेकिन जिंदगी आज ही की है तेरे पास। क्यों? क्योंकि तुझे तो इतनी धन संपत्ति मिलने के बाद में खुदा के हुजूरी में गिर जाता, घुटने टेक देता और उसका धन्यवाद करता, उसकी थैंक्सगिविंग करता। लेकिन तेरे शब्द क्या निकल रहे? खा पी और मौज कर, तेरे पास बहुत कुछ है। खुदा का कोप उस पे भड़क गया, खुदा का गुस्सा उस पे आ गया, खुदा की जलजलाहट उस पे आ गई। क्योंकि बाइबल कहती है, स्वयं में परमेश्वर कहता है, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देता। हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, फिर बता ये सब कुछ किसका हो? खुदा के लोगों, इसीलिए दाऊद राजा कहता है, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पे मन ना लगाना। क्योंकि यकीन जाने कि जब परमेश्वर का कोप भड़कता है, परमेश्वर का जब गुस्सा भड़कता है, परमेश्वर की जब जलजलाहट भड़कती है, तो ना आपको रुपया बचा सकता है, ना ही आपको सोना और चांदी बचा सकती है, और ना ही आपकी कोई बड़ी धन संपत्ति आपको बचा सकती है। इसलिए खुदा के लोगों, खुदा का सामर्थी कलाम कहता है, खुदा को ये बात उसकी उस घड़ी कैसी लग रही है? बुरी लग। खुदा को उस घड़ी, जिस समय मेरा और आपका जीवन कहीं परमेश्वर से अलग हटकर किसी चीज पर ज्यादा आकर्षित होने लगता है, या ज्यादा किसी चीज, कोई चीज हमें लुभाने लगती है परमेश्वर से ज्यादा, तो परमेश्वर के सामने हमारी प्रतिदिन की पिक्चर चलती है। हालेलुया। जान लेता ये व्यक्ति इस समय क्या कर रहा है। इसलिए कलाम में लिखा, उसका रुपा, उसकी अनाज, उसकी बखारियां जो भरी थी, जिसपे वो फूल रहा था, कमेंट कर रहा था, आए मेरी जान, खा पी और मौज कर, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए कुछ, सब कुछ है और बेफराद। इसलिए बादशाह दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, चाहे धन संपत्ति बढ़ भी जाए तो उस पे मन मत लगाना। किसी के पास में हो सकता है चांदी बढ़ रही हो, किसी के पास सोना बढ़ रहा हो, किसी के पास में हीरे जवाहरात बढ़ रहे हो, ये खुदा की बरकत मानिएगा। लेकिन इसमें ये मत करिएगा कि अपना ध्यान वहीं पर बनाए रखें। अगर आपका मन वहीं पर लगा है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके प्रति क्रोध से भरा हुआ है। क्योंकि जब परमेश्वर का कोप भड़कता है तो उसके कोप के सामने कोई ठहर नहीं सकता। एक आयत और निकाले भाई जल्दी, यहेजकेल की पुस्तक 7 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 19 पद पढ़िएगा। क्योंकि यहां पर देखिए, अगर आपका सोना बढ़ रहा है, अगर आपकी चांदी बढ़ रही है, आपका रुपया पैसा बढ़ रहा है, आपकी सारी चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, चाहे धन संपत्ति बढ़े भी तो भी उस पर मन मत लगाना, क्योंकि ये खुदा की दृष्टि में गुनाह है, खुदा की दृष्टि में पाप है। मालूम है, जब खुदा का क्रोध भड़केगा ऐसे लोगों पर जिनके पास आज बहुत सोना है, बहुत चांदी है, बहुत रुपया है, बहुत पैसा है, और वो जिंदे खुदा से मन हटाकर अपनी इन चीजों पे लगा चुके हैं। लेकिन जब खुदा की उपस्थिति होगी और खुदा की जब तलवार, खुदा की आग जब ऐसे ऊपर गिरना शुरू होगी, तो कलाम क्या कहता है, उस समय धनवान क्या करेंगे? 7 को 19 पढ़े, वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे, वे अपनी चांदी जिसमें मन लगाए थे, कलाम इस प्रकार से कह रहा है, अपनी जान को बचाने के लिए जिस चांदी पर वो अपने मन को लगाए हुए थे, कलाम क्या कहता है, जब परमेश्वर का कोप भड़केगा, जब परमेश्वर का गुस्सा भड़केगा,
वो सोचते थे ये चांदी मेरे पास में लाखों करोड़ों रुपए की है, ये सोना मेरे पास में लाखों करोड़ों का है, ये हीरे जवाहरात मेरी मुसीबत में, मेरे कष्टों के समय में, मेरी परेशानी के समय में ये मेरा साथ देंगे। लेकिन जब खुदा का कोप यानी कि खुदा का गुस्सा जब उस शख्स पे भड़केगा, तो कलाम में लिखा है, इस जगह पे 7 के 19 में लिखा है, तब वो अपनी चांदी को क्या कर देंगे, फेंक देंगे, निकाल के फेंकेंगे। चांदी इसके लिए हमें बचाओ। आगे पढ़े भाई। और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। सोना उनको नहीं बचा पाएगा, चांदी उनको बचा नहीं पाएगी। क्योंकि क्यों नहीं बचा पाएगी? क्योंकि उन्होंने अपने सोने में, अपनी चांदी में, अपने रुपए पैसे में, अपनी धन संपत्ति में क्या लगाया? मन लगाया। जो बचाने वाला था, जो जिंदगी देने वाला था। इसलिए कलाम कहता है ये अंतिम पलों में ऐसा होगा, लोग चांदियों को निकाल के फेंकेंगे, सोने को निकाल के फेंकेंगे कि हमें सोना फेंक के हमें बचा ले, सोना चांदी हमें बचा ले, रुपए निकाल के फेंकेंगे। कोरोना काल में आपने देखा होगा, जब एक बड़ा भारी कोरोना काल का समय आया और एक बड़ा इन्फेक्शन जब संसार में फैला, तो बहुत सी जगहों पे हमने क्या देखा? नोटों को पड़े हुए देखा। लोग निकाल के क्या कर रहे थे? फेंक रहे थे। लोगों के नोट पड़े हुए थे। बहुत से लोग ऐसे पीड़ाओं में थे, उनके पास में धन संपत्ति बहुत थी, रुपया पैसा बहुत था, सब कुछ बहुत था, लेकिन उसमें पूरा मन लगाए हुए थे। लेकिन जब ऐसा मुसीबत का वक्त आया, ये कोप जब संसार में भड़का, तो वो रुपया, सोना, चांदी, पैसा उनका धरा का धरा रहे, वो नहीं बचा पाया। लोग सिलेंडर के लिए भाग रहे थे, लाख 2-2 लाख रुपए लेके भाग रहे थे, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। सब कुछ उनका रखा रह गया। लोग अंतिम समय में अपनी सोने चांदी की चीजें, अपनी बहुमूल्य चीजें निकाल कर फेंक देंगे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। लेकिन ये तो परमेश्वर का कोप है। उसका कोप आखिर क्यों भड़क रहा है? दाऊद राजा कहते हैं, जब धन संपत्ति बढ़ जाए तो उस पर मन ना लगे। हालेलुया। जब धन संपत्ति बढ़ जाए तो उस पे मन मत लगाना, क्योंकि परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का कलाम 11 अध्याय में नीति वचन में इस प्रकार से कहता है। यदि नीति वचन की पुस्तक उसका 11 अध्याय को निकालें, तो 11 अध्याय के अंदर में उसके 4थे पद को अगर पढ़ें तो कलाम क्या कहता है? नीति वचन 11 का 4 पढ़ें। कोप के दिन यानी कि खुदा के गुस्से के दिन, कोप के दिन खुदा का कलाम कहता है। बादशाह सुलेमान कहते हैं कि कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, धन से कुछ भी लाभ। हम सोचेंगे धन हमें बचा लेगा। अभी हमने क्या पढ़ा कि लोग अपनी बहुमूल्य चीजें, सोना चांदी ला कर क्या कर देंगे? फेंक देंगे। कोप के दिन जब खुदा का कोप उन अधर्मियों पर बरसेगा, हर वो व्यक्ति जो खुदा से ज्यादा किसी चीज पर ज्यादा मन लगा रहा है और खुदा से ज्यादा किसी चीज को ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, खुदा का कोप उस पर भड़का। और उस समय कलाम में लिखा है, सुलेमान कहता है कि कोप के दिन जब खुदा का कोप भड़केगा तो तेरा धन उस समय क्या होगा? काम में नहीं आएगा। हम सोचें, धन से हमें आत्मा का लाभ नहीं है। संसारिक धन में और आप कमा सकते हैं, बहुत धनवान हो सकते हैं। इस संसार के अंदर में बहुत लोग बड़े बड़े धनवान हो चुके हैं,
लेकिन जब खुदा की उपस्थिति से उनका मन दूर हो जाता है तो खुदा का कोप उन पे भड़कता है। इसलिए लिखा है, दाऊद कहता है, चाहे धन संपत्ति बढ़े भी तो भी उस पर मन मत लगाना, क्योंकि इसी के अंदर में लिखा है 11 अध्याय के 28वें पद में, 28 पद पढ़े हम। जो अपने धन पर भरोसा रखता है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है। वो क्या हो जाता है? गिर जाता। दोनों पैमानों में गिर जाता, आत्मिक रीति से भी गिर जाता। हालेलुया। सांसारिक रीति से इसलिए गिर जाता है कि खुदा को छोड़कर वो ज्यादा अपने धन पे भरोसा रखा, अपनी चीजों पे भरोसा रखा। इन चीजों में जिंदगी नहीं है, इन चीजों में जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो खुदा में है, जिंदगी तो परमेश्वर में है। इसलिए आज की शाम, इस सुबह में आप सोचें कि आपका मन किस चीज में ज्यादा लगने की जरूरत है। आप अगर उसमें मन लगाए हैं तो खुदा के लोगों बरकतें, आशीष तो आपके जीवन में जुड़ती ही चली जाएंगी। लेकिन आशीष और बरकतें जुड़ने के बाद आप अगर ज्यादा ध्यान अपनी धन संपत्ति पर, अपने चीजों पर लगाना शुरू करने और खुदा से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, तो मुर्गी के अंडों के समान की जो कहानी बताई, लास्ट में वही हमारी और आपकी भी हो जाती है, खुदा से दूर होने की। हालेलुया। आखिरी पद पढ़ेंगे और वचन को पूरा करेंगे और इसको देखेंगे। नीति वचन 4 अध्याय और 3 और 4 पद पढ़ के वचन को पूरा करेंगे। अब देखिए नीति वचन 4 के 3 और 4 में क्या लिखा है। अब हमें कहां मन लगाना है? देखो, देखो, सुलेमान कहता है, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था। देखो, हम लोग सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। बस आशीष भाई बाइबल रखें हाथ में, बाकी सब लोग बाइबल को भी रखते हैं। नीति वचन 4 का 3 और 4 पद पढ़ा जा रहा है। कलाम क्या कह रहा है? जी पढ़िए भाई। देखो, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा। माता का अकेला दुलारा। और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था। मेरा पिता, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, देखिए, मेरा पिता। आप मेरे पीछे बोलिए, मेरा पिता। आवाज आई मेरी किसी? मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा वचन मेरे मन के ऊपर में लगा रहे। आज इस मन से पूछिएगा, आज अपने हृदय से पूछिएगा, आज अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से पूछिएगा कि आपका मन कहाँ लगा है। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। चाहे धन संपत्ति कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन उसमें मन ना लगाना, क्योंकि उसके अंदर में जीवन नहीं है। होलिया बाबा शखंदरा लबा सिखंदरा लबा समदुरिया लबा शखरा लबा, क्योंकि कलाम कहता है, जहाँ मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, आज वो परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा, आज की शाम, इस सुबह में परमेश्वर का वचन आपको कुछ सिखा रहा है। जितने लोगों की अंदर में ये वचन समा चुका है, जितने लोग मेरे वचन को बताए हुए समझ चुके हैं, अपने हाथ को उठा के उसकी प्रेस करें। हालेलुया, उसकी बड़ाई करें। हालेलुया, ताली बजा के उसका स्वागत करें, क्योंकि तेरा पिता मुझे ये कहकर समझाता था कि तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे। अपने मन से पूछे कि आज आपका मन कहाँ लगा। मैं चाहूंगा सारे लोग सामने आ जाएं, सारे पीछे से लेके सामने इस
इस वाले हॉल के अंदर में आ जाए। मैं आपके लिए स्पेशली प्रार्थना करने जा रहा हूँ। लोरी शखारा लबासी खंडर लबा, सारे लोग इस जगह सामने आए। इस समय गीत गाया जाएगा, यीशु बुलाता तुझे। लोरिया बादशाह खंडर लबा, सारे लोग सामने आए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। होली स्पिरिट अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर। हालेलुया। शबाना लबासी खंडर लबा सबदर लबा, और उसकी तारीफ करें। अपने मुंह को खोले, मुंह को खोले, मुंह को खोले, 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 स्वागत है यीशु आपका, स्वागत है यीशु आपका, स्वागत है यीशु आपका, स्वागत है यीशु आपका, आपकी आत्मा का स्वागत है यीशु, स्वागत है यीशु आपका। Thank you. अपने जीवन में अपने हाथों में स्वर्ग की ओर उठाएं, उसका वेलकम करें, आशीष करें, आशीष वेलकम करें, वेलकम, ताली बजा के स्वागत करें, स्वागत करें। आई वांट यू जीसस, स्वागत है यीशु, स्वागत है आपका मेरे जीवन में, यीशु, 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 in the name of Jesus, मैं यीशु के नाम में इस कलीसिया को आशीष देता हूं। आशीष देता हूं। यीशु, आशीष, यीशु, आशीष के ऊपर रस्ते में इस पलवारों में उतार आशीष, उतार आशीष, आशीष, receive, अपने मन की बात दाऊद कहता है, खुदा से खोल के कहो, अपने मन की बात खुदा से खोल के कहो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरे खुदावन ने इस समय तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में इस कलीसिया के एक व्यक्ति को आशीष करता है। रिसीव करें, रिसीव करें, और ये तेरी आशीष को अपने साथ लेकर जाए। यदि कोई बीमार है तो बीमारी के जिससे कमजोरों को चिंता कर दे, दुर्बलों को ताकतवर कर दे, गरीबों को अमीर बना दे, और पिता बेरोजगार को रोजगार दे दे। जो आज लेकर चले आशीष दे, आशीष का कलीसिया को आशीष दे। हम प्रभु का ताली बजा के स्वागत। Glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus, glory, 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 यीशु, आपका आशीष, आशीष, इनके लिए आज का दिन एक नया ब्लेसिंग का दिन है। बंधन टूट जाए, आशीष निकल जाए, आशीष की युक्तियां खत्म हो जाए, आशीष। Hallelujah. Thank you Jesus, Holy Spirit. Thank you Jesus. प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, और कलीसिया को जो तुझे देना था दे दिया। तेरे लोगों का मन केवल तेरे वचन में लगा है। चाहे संपत्ति कितनी बढ़ जाए, लेकिन उसमें मन ना लगा। हालेलुया।
क्योंकि कौम के दिन तेरी धन संपत्ति, तेरा सोना चांदी काम ना आएगा, केवल यीशु ही काम आएगा। Jesus, आपका धन्यवाद करते हैं। thank you. इस प्रार्थना विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा आप लोगों को बहुत आशीष दे। अपने स्थानों पे लोग बैठ जाएं।